घर पे बनी मिठाइयों की बात ही कुछ और है। तो आने वाले दीपावली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए आज हम एकदम सिंपल मावे और नारियल की बर्फ़ी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 कप चीनी डालिए। अब उसमें आधा कप पानी डालिए। अब चीनी घुलने तक इसे बीच बीच में हिलाते रहिए। इस मिठाई के लिए हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। तो जब चीनी और पानी के घोल में उबाला आ जाए तो मध्यम आंच पर इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाइए। 3 से 4 मिनट के बाद एक बार आंच बंद कर दीजिए और चेक करिए अपनी अंगूठी और उंगली के बीच थोड़ी सी चाशनी लेकर अगर उसमें एक तार बन रही है कि नहीं। अगर आपको लगे कि तार नहीं बन रही है तो सिंपल इस चाशनी को 1-8 मिनट के लिए और पकाइए और फिर से एक तार की चाशनी को चेक कर लीजिए। अब एक अलग कढ़ाई में 250 ग्राम फीका मावा जो कि हाथ से मसला हुआ हो वो ले लीजिए। मावे को धीमी आंच पर लगभग 3 से 4 मिनट तक हल्का सा सेक लीजिए। ध्यान रखें कि आप खोए का रंग ना बदलने दें और इसे फिर आंच से उतार लें। अब जो हमने 1 तार की चाशनी बनाई थी उसमें जो सेका हुआ मावा है वो डाल दीजिए। ध्यान रखें कि आप आंच को अभी ना चालू करें। अब इसमें 3 कप या 250 ग्राम नारियल का बूरा डालिए। आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालिए। अब गैस को ऑन कर दीजिए और आंच एकदम धीमी रखिए। इस मिश्रण को गैस पर तब तक ही रखना है जब तक कि ये पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आंच बंद कर दीजिए। अब एक थाली को या कोई भी स्क्वायर टिन को या मिठाई की ट्रे को अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लीजिए। मैंने इसमें 8 इंच बाय 8 इंच का स्क्वायर टिन लिया है। अब नारियल की बर्फ़ी के मिश्रण को इस टिन में डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से स्पैटुला की मदद से और चम्मच की मदद से लेवल कर लीजिए और ऊपर से स्मूथ कर लीजिए। अब सजाने के लिए ऊपर से 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ बादाम डालिए और इसे हल्का सा मिठाई में प्रेस कर दीजिए। आप चाहे तो पिस्ता या काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पे चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं जिस तरह मैंने लगाया है। नारियल की बर्फ़ी को ढककर कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने दीजिए। सेट होने से इसके पीसेस अच्छे से कटेंगे। 2 घंटे के बाद जब बर्फ़ी सेट हो जाए तो आप इसे मनचाहे पीसेस में काट लीजिए और इसे सर्व कीजिए। तो झटपट से तैयार होने वाली नारियल की बर्फ़ी खाने के लिए तैयार है। इस दीपावली इसे ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी ही वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, आज हम घर पे परफेक्ट गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। गुलाब जामुन घर पे बनाना इजी होता है, बस आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखना है। तो आज मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी। और हम इसे किसी खोए से नहीं बनाएंगे, हम इसे मिल्क पाउडर में से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुलाब जामुन बनाना। सबसे पहले एक छोटे बोल में आधा बड़ा चम्मच रवा लीजिए। ये फाइन सूजी है, आप इसमें मोटी सूजी का इस्तेमाल ना करें। सूजी में 1 बड़ा चम्मच पानी डालिए। अच्छे से मिक्स कीजिए और सूजी के मिक्सचर को 10 मिनट के लिए एक तरफ रख दीजिए। अब चाशनी बनाने के लिए एक पैन में 1/4 कप
और 1/2 कप चीनी लीजिए। अब इसमें आधा कप पानी डालिए। आंच शुरू कर दीजिए और चाशनी में उबाला आने दीजिए। चाशनी में जब उबाला आ जाए तो आंच को धीमी कर दीजिए और चाशनी को 5 से 7 मिनट के लिए पकने दीजिए। अब इसमें फ्लेवरिंग के लिए 5 से 6 केसर की कतरन और 1 इलायची को थोड़ा कूट के डालिए। 5 मिनट के बाद चाशनी की कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए, हमें इसमें कोई तार नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं चाशनी को उंगली पर लेने पर ये उंगली को कोट तो कर रही है, मतलब ये चिपचिपी हो गई है, लेकिन इसमें से कोई तार नहीं बन रही। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। आंच बंद कर दीजिए। चाशनी को ढककर एक तरफ रख दीजिए। अब एक बोल में आधा कप मिल्क पाउडर लीजिए। इसमें जो हमने रवा का मिश्रण तैयार किया था वो भी डालिए। आधा बड़ा चम्मच मैदा, आधा बड़ा चम्मच घी को पिघाल के नहीं लेना है, बस रूम टेम्परेचर पे जो घी होता है वो ही कंसिस्टेंसी में लीजिए। 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, मतलब खाने का सोडा। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है, सिर्फ फिंगर टिप से। इसमें हथेली का इस्तेमाल ना करें। इसे एक आटे के समान हमें गूंदना है और हम जरूरत अनुसार इसमें पानी भी डालेंगे। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच पानी डालेंगे और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें नरम आटा चाहिए, रोटी के समान। अगर ये आपको स्टिफ लगे तो आप इसमें आधी चम्मच करके और पानी डाल सकते हैं। अब आटे को ढककर 10 मिनट का रेस्ट टाइम दीजिए। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। आप इसे घी में भी तल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि तेल को हमें धीमी आंच पे गरम करना है, आंच अधिक ना करें। 10 मिनट के बाद आटे को चेक कर लीजिए। अब हल्का सा घी वाला हाथ करके गुलाब जामुन के मिश्रण को 8 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। इस स्टेज पे आपको ध्यान ये रखना है कि आटा नरम होना चाहिए। अगर इसमें आपको पानी की मात्रा ज़्यादा लगे तो आप इसमें आधी छोटी चम्मच मैदा और डाल सकते हैं और इसे सही कंसिस्टेंसी में लाइए। और अगर आटा ज़्यादा सख्त लगे तो इसमें आधी छोटी चम्मच जितना पानी डाल के इसे फिर से नरम कीजिए। अगर इसमें पानी की मात्रा कम होगी तो गुलाब जामुन में क्रैक्स होंगे और ये फट सकता है तलते वक्त। हमें एकदम स्मूथ बैटर चाहिए। अब हर लोहे को एकदम हल्के हाथों से अपने हथेली में प्रेस कीजिए और इसे गोल आकार दीजिए। इसे ज्यादा जोर से ना दबाएं वरना ये अंदर से सख्त हो सकते हैं। एकदम स्मूथ राउंड बनाइए, इस पे कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। सभी गुलाब जामुन को इसी तरह से तैयार कर लीजिए। गुलाब जामुन तलना बहुत ही ट्रिकी है। इसमें तेल का टेम्परेचर एकदम राइट होना चाहिए वरना गुलाब जामुन फटाफट ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमने जो तेल धीमी आंच पे गरम करने रखा था, हम उसमें छोटा सा लुआ डाल के देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये जल्दी से तल नहीं रहा है और ऊपर भी नहीं आ रहा है और इसमें कोई बबल्स भी नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तेल अभी बहुत ठंडा है। इसे अच्छे से थोड़ा और गर्म होने देंगे। 5 मिनट के बाद फिर से एक छोटा सा लुआ डालिए और चेक कीजिए। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन लुआ ऊपर नहीं आ रहा है और ये तुरंत लाल भी नहीं हो रहा है। ये टेम्परेचर तेल की परफेक्ट है। हमें गुलाब जामुन इसी तरह के तेल में तलना है। अब इसमें गुलाब जामुन डालिए और आंच को एकदम धीमी रखिए। आप इसमें करछा ना चलाएं, कढ़ाई को ही हिलाएं। गुलाब जामुन को 2 से 3 मिनट के बाद कढ़ाई से इस तरह से घुमाकर चलाइए। करछी का इस्तेमाल करने से करछी के जो शार्प एजेस होते हैं वो गुलाब जामुन को काट सकते हैं। सो ये स्टेज पे गुलाब जामुन बहुत नरम होते हैं तो करछी ना चलाएं। गुलाब जामुन को बीच बीच में इस तरह से कढ़ाई से पकड़ के चलाते रहिए ताकि वो सब तरफ से इवन कलर आए। जब गुलाब जामुन हल्के सुनहरे हो जाए और हल्के से कड़क हो जाए तब हम इसे करछी से पलट सकते हैं।
गुलाब जामुन हमें अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर के तलने हैं। जब हम इस तरह से कढ़ाई उठा के गुलाब जामुन को चलाते हैं तो हम इस प्रोसेस में गुलाब जामुन को आंच से दूर ले जाते हैं, जिससे कि वो अंदर तक अच्छे से सीजेंगे। अगर आंच अधिक होगी तो गुलाब जामुन अपना कलर तुरंत बदल देंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। गुलाब जामुन की एक बैच तलने के लिए आपको 5 से 7 मिनट लगेगी। इन्हें तलने की जल्दी ना करें। जब गुलाब जामुन अच्छे ब्राउन कलर के हो जाए तो आप इसे पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए। गुलाब जामुन को चाशनी में डालने से पहले इसका टेम्परेचर चेक कर लीजिए। ये हल्की गर्म होनी चाहिए, यानी लूक वार्म। एकदम ठंडी चाशनी में गुलाब जामुन को ना डालें। जरूरत लगे तो आप इसे हल्का सा गर्म कर लीजिए। चाशनी गुनगुनी गर्म हो गई है तो मैं अब आंच को बंद कर दूंगी। अगर आप चाहे तो अच्छे फ्लेवर के लिए इस चाशनी में 3 से 4 ड्रॉप्स रोज एसेंस के डालिए। ये ऑप्शनल है। अब तैयार गुलाब जामुन को गुनगुनी गरम चाशनी में डालिए, थोड़ा सा मिक्स कीजिए और ढक्कन लगाकर इसे 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। गुलाब जामुन पूरी चाशनी एब्जॉर्ब कर लेगी और अंदर तक अच्छे मीठे हो जाएंगे और उसके बाद गुलाब जामुन सर्व करने के लिए तैयार होंगे। तो इस त्योहार के सीजन में आप घर पे गुलाब जामुन जरूर से बनाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आज हम दीपावली के शुभ अवसर के लिए झटपट से तैयार हो जाने वाली बर्फ़ी बनाएंगे। आज हम बादाम की कतली या बादाम की बर्फ़ी बनाएंगे। ये एकदम ही आसान है और झटपट से तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 कप बादाम लीजिए जो कि अच्छी क्वालिटी के हो। अब बादाम को गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए। 1 घंटे के बाद बादाम को छील लीजिए और उसे फैलाकर एक तौलिए पे रख दीजिए ताकि जो उसका अतिरिक्त पानी है वो निकल जाए। इसे बिल्कुल सूखने दीजिए, लगभग आधे से 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे। अब छिले हुए और सूखे हुए बादाम को एक मिक्सचर जार में लीजिए और इसे एकदम बारीक पीस लीजिए। चेक कर लीजिए बादाम अपना तेल छोड़ेगा, इसलिए ये पेस्ट जैसा हो जाएगा और एकदम बारीक भी हो जाएगा। अब चाशनी बनाने के लिए आधा कप चीनी लीजिए और उसमें 1/4 कप पानी डालिए और आंच धीमी शुरू कर दीजिए। इसे मिक्स करते रहिए एक उबाला आने तक और जब तक ये चीनी घुल ना जाए। जब चाशनी में उबाला आ जाए तो आंच को मध्यम कर दीजिए और इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाइए। 3 से 4 मिनट के बाद आंच को बंद कर दीजिए एक बार। हमें एक तार की चाशनी चाहिए, तो अब चेक कर लीजिए अपने अंगूठे और उंगली के बीच में रखकर चाशनी को कि ये एक तार बन रहा है कि नहीं। अगर इसमें एक तार नहीं बन रहा है तो इसे 1 मिनट के लिए और पका लीजिए। जब एक तार की चाशनी तैयार हो जाए तो आंच बंद कर दीजिए और आंच बंद कर इसमें पिसा हुआ बादाम डालिए। 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालिए। सब कुछ अच्छे से मिला लीजिए और इस मिश्रण को 2 से 3 मिनट तक लगातार मिक्स करते रहिए। ऐसा करने से 2 से 3 मिनट के बाद ये मिश्रण आटे के समान हो जाएगा और पैन की साइड्स को छोड़ देगा और गोले की तरह घूमने लगेगा। अब इस मिश्रण को एक बाउल में निकाल लीजिए और इसे सिर्फ 5 से 7 मिनट तक ही ठंडा होने दें। 5 से 7 मिनट के बाद ये हल्का गर्म होगा और हाथों में लेना आसान होगा, तो इसमें से एक लुआ लीजिए। ध्यान रखें कि आप इस मिश्रण को ज़्यादा ना ठंडा होने दें वरना ये कड़क होता जाएगा।
हल्का सा घी वाला बेलन या चकला कर लीजिए और इसे लगभग 1/4 से आधे इंच जितनी मोटाई में बेल लीजिए। कतली को डायमंड का शेप देने के लिए मैं यहाँ पे कुकी कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी सीधी पट्टियाँ काटिए और फिर इसे डायगोनली काटने पर आपको डायमंड शेप आसानी से मिल जाएगा। अब बादाम की कतली को एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब बाकी की बादाम कतली भी इसी तरह से तैयार कर लीजिए। जब सब बादाम की बर्फी तैयार हो जाए तो इसे एक एयर टाइट डब्बे में डाल लीजिए और पूरी तरह ठंडा होने पर इसका ढक्कन लगा दीजिए और इसे सेट होने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप इसे फ्रिज में भी सेट कर सकते हैं और ये हल्की कड़क हो जाएगी। सेट होने के बाद अगर आप चाहें तो इसे चांदी के वर्क से सजा सकते हैं और स्वादिष्ट बादाम की कतली खाने के लिए तैयार है। तो इस दीपावली इस बादाम की बर्फ़ी को ज़रूर से बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। रसगुल्ला एक फेमस बंगाली मिठाई है और ये बहुत ही आसानी से घर पे बनाई जा सकती है। अगर हम प्रोसेस बराबर से फॉलो करेंगे तो घर पे रसगुल्ले बेहतरीन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रसगुल्ला बनाना। सबसे पहले हम छेना बनाएंगे। एक बड़े बर्तन में आधा लीटर गाय का दूध गर्म कीजिए। कोई भी बंगाली मिठाई के लिए गाय का दूध का इस्तेमाल कीजिए, उससे छेना या पनीर बेहतरीन बनता है। दूध में जब उबाला आ जाए तो आंच बंद कर दीजिए। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच सिरका डालिए। आप दूध का छेना बनाने के लिए नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हल्का सा मिक्स कीजिए और दूध में से छेना अलग हो जाएगा। छेना एकदम सॉफ्ट रखने के लिए दूध में ठंडा पानी डालिए, जिससे कि वो और पकना बंद हो जाएगा। अब छेने को पानी में से अलग करने के लिए एक पतीले के ऊपर छन्नी रखें और उसमें कोई पतला या मलमल का कपड़ा रखकर दूध को छान लीजिए। कपड़े की पोटली बनाकर छेने में से अतिरिक्त पानी अच्छे से निकाल लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। छेने में जरा भी पानी नहीं रहना चाहिए, वरना जो रसगुल्ला है वो अच्छा नहीं बनेगा। एक बार जब आप छेने को निचोड़ ले तो इस पे और ठंडा पानी डालिए, जिससे कि विनेगर का जो स्मेल है वो भी धुल जाएगा और ये और ठंडा हो जाएगा। कपड़े की फिर से पोटली कर लीजिए और जितना भी अतिरिक्त पानी है उसे अच्छे से प्रेशर से दबाकर छेने से अलग कर दीजिए। आप ध्यान रखें कि रसगुल्ले खराब हो जाएंगे अगर छेने में से पानी पूरी तरह से अलग ना हुआ तो। अच्छे से पानी निचोड़ने के बाद पोटली को टाइट गांठ लगाकर आधे घंटे के लिए आप किसी नल पे बांध दें, जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत पानी रह गया होगा वो छेने से अलग हो जाएगा। आधे घंटे के बाद छेने को कपड़े से अलग कर एक प्लेट में ले लीजिए। एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि छेने में कोई पानी है कि नहीं है।
रसगुल्ला बनाने के लिए छेने को हमें एकदम स्मूथ बनाना है। उसके लिए मैं यहाँ उसे मिक्सचर में चर्न करूँगी, लेकिन आप चाहे तो उसे 15-20 मिनट के लिए हाथ से मसल भी सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में इस मिश्रण को 30 से 40 सेकंड के लिए एकदम लो स्पीड पर बीच बीच में बंद करते हुए चर्न कर लीजिए। 5 सेकंड मिक्सी चलाइए, फिर बंद कीजिए, फिर चलाइए, फिर बंद कीजिए। इस तरह से एकदम स्मूथ जब ये मिश्रण हो जाए उतना इसे पीसना है। छेने को एक बार चेक कर लीजिए। छेने को एक प्लेट में निकाल लीजिए। इसे 1-2 मिनट के लिए फिर से मिक्स कर लीजिए और एक अच्छे से लुए का शेप दे दीजिए। अब छेने को 6 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। ये साइज के 6 मीडियम रसगुल्ले बनेंगे। आप चाहे तो इसके 10 छोटे रसगुल्ले भी बना सकते हैं। अब हर रसगुल्ले को शेप देने के लिए पहले उसे इस तरह से मुट्ठी में थोड़ा प्रेस कीजिए, जिससे कि वो थोड़ा सख्त हो जाएगा और टाइट हो जाएगा। और फिर इसे गोल गोल शेप दे दीजिए अपने हथेली पर। ध्यान रखिए कि इसमें कम से कम दरार होनी चाहिए, नहीं तो रसगुल्ला चाशनी में फटने का डर होता है। सभी रसगुल्लों को इसी तरह से गोल आकार दे दीजिए। अब चाशनी बनाने के लिए प्रेशर कुकर में 2.5 कप पानी डालिए। आपको ध्यान ये रखना है कि प्रेशर कुकर का साइज 2.5 से 3 लीटर का होना चाहिए। अगर आप 1 लीटर दूध का रसगुल्ला बनाते हैं तो आपको 5 लीटर के साइज का प्रेशर कुकर लेना है। रसगुल्लों को पकने के लिए जगह चाहिए होती है, क्योंकि वो एक्सपैंड होते हैं, तो हमें वेसल बड़ा लेना है। इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डालिए। हम चाशनी को और मीठा बाद में करेंगे। पहले से मिठास करने से रसगुल्ले अंदर से सॉफ्ट नहीं बनेंगे। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें 1 इलायची को थोड़ा कूट कर डालें। आप चाहे तो रोज एसेंस या फिर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। अब उबलते हुए पानी में एक एक करके रसगुल्ले डालिए। ध्यान रखें कि पानी हर वक्त उबलता हुआ होना चाहिए। आंच को धीमी ना करें, आंच हमेशा अधिक रखें। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और इसे 1 विसल आने पर अधिक आंच तक रखिए। और जब इसमें 1 विसल आ जाए तो आंच धीमी कर दीजिए और इसे 5 मिनट और पकने दीजिए। गैस फिर बंद कर दीजिए और कुकर को अपने आप ही ठंडा होने दीजिए। जब प्रेशर कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाए तो फिर ढक्कन निकाल दीजिए। हमारे रसगुल्ले फूलकर बड़े हो गए होंगे, ऑलमोस्ट डबल साइज के। 5-1 मिनट के बाद
रसगुल्लों को एकदम कम चाशनी के साथ एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दीजिए और बाकी के बचे हुए पानी को हम और मीठा करके और फिर रसगुल्लों को इसमें डालेंगे। बाकी के बची हुई चाशनी में आधा कप चीनी डालिए और इसे गैस पर पिघलने तक रख दीजिए। हम इसमें नए पानी की चाशनी नहीं बनाएंगे। अगर आप नए पानी की चाशनी बनाएंगे तो जब आप रसगुल्लों को ठंडा करके चाशनी में डालेंगे तो वो अंदर से कड़क हो जाएंगे। तो हमें इसी चाशनी को मीठा करना है। इस चाशनी में हमें कोई तार नहीं चाहिए। जैसे ही चीनी घुल जाए और इसमें उबाल आ जाए तो आंच को बंद कर दीजिए और चाशनी को पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। चाशनी जब पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो इसे एक बार छान लीजिए और एक बड़े बर्तन में निकाल लीजिए। जब चाशनी और रसगुल्ले पूरी तरह से ठंडे हो जाए तो रसगुल्लों में से जो एक्सेस चाशनी पहले की है उसे हल्का सा प्रेस करके जो हमने चाशनी को मीठा किया है उसमें डालते जाइए। अब रसगुल्ले चाशनी की मिठास ले लेंगे और इसे हम फ्रिज में कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए ठंडा होने रखेंगे और उसके बाद रसगुल्ले खाने के लिए तैयार होंगे। तो ठंडे ठंडे रसगुल्ले खाने के लिए तैयार है। तो इस मकर संक्रांति अपने घर पे रसगुल्ले जरूर से बनाइए और अपने मेहमानों को सर्व कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, आज हम आने वाले त्योहारों रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी के लिए एक मीठी रेसिपी बनाएंगे, पनीर पेठा पेड़ा। ये जल्दी से तैयार हो जाता है और आज मैं आपको घर में खोया कैसे बनाते हैं मिल्क पाउडर में से वो भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर पेठा पेड़ा बनाना। सबसे पहले हम मिल्क पाउडर में से खोया बनाएंगे। तो एक छोटे पैन में हम आधा बड़ा चम्मच घी गरम करेंगे। अब इसमें 3 बड़े चम्मच दूध डालिए और दूध में जैसे ही उबाला आ जाए आंच बंद कर दीजिए। अब एक बड़े बोल में 3/4 कप मिल्क पाउडर लीजिए। इतना मिल्क पाउडर लेने से लगभग 100 ग्राम जितना खोया बनेगा। अब गरम दूध और घी के मिश्रण को चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर में डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। थोड़ी देर में ही ये खोया की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। आप इस खोया को बहुत तरह की बर्फी और मिठाई बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे ढककर फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद हमारा खोया तैयार है। अब आप उसको मनचाही रेसिपी में यूज कीजिए। अब 150 ग्राम पेठा लीजिए। इसे अच्छी तरह मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लीजिए। 125 ग्राम फ्रेश पनीर लीजिए। मैंने घर का पनीर लिया है। आप चाहे तो डेयरी पनीर का इस्तेमाल कीजिए, पर पैकेट वाले पनीर को अवॉइड कीजिए। पनीर को भी मिक्सर ग्राइंडर में 15-20 सेकंड के लिए चर्न कर लीजिए, जिससे कि वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब एक कढ़ाई को धीमी आंच पे गैस पे रखिए और इसमें 65 ग्राम खोया डालिए जो हमने मिल्क पाउडर से तैयार किया है। 125 ग्राम पिसा हुआ पनीर, 150 ग्राम पिसा हुआ पेठा, 8 से 10 कतरन केसर की जो मैंने गर्म दूध में भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए। अच्छे से मिक्स कीजिए और आंच को धीमी रखिए। जब सब कुछ पिघल जाए फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे।
जब सब कुछ मेल्ट हो जाए 2-3 मिनट के बाद, तब इसमें 85 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का भूरा डालिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। अब अच्छा ब्राइट येलो कलर लाने के लिए आप चाहे तो 2-4 ड्रॉप्स फूड कलर के डाल सकते हैं। मैंने लेमन येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है। अब इस स्टेज पे आप एक बार मीठा चेक कर लीजिए, क्योंकि जगह जगह पे पेठा अलग क्वालिटी का मिलता है, तो आप शुगर को अपने टेस्ट के अनुसार एडजस्ट कीजिए। मैंने यहाँ पे 4 छोटी चम्मच चीनी की डाली है। अच्छे से मिक्स कीजिए और चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और उसका पूरा पानी सूख जाए। इसे हम मिश्रण को तब तक पकाएंगे, लगभग 2-3 मिनट और। हमारे पेड़े का मिश्रण तैयार है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर करके आधे घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। आधे घंटे के बाद ये हल्का गर्म होना चाहिए और अब हम एक चम्मच की मदद से इक्वल साइज के पेड़े बनाने के लिए इसे स्कूप करेंगे। चम्मच को हल्का सा घी से ग्रीस कर लीजिए। अब पेड़े के मिश्रण को अपने हथेली में थोड़ा सा प्रेस कीजिए ताकि वो अच्छे से स्टिफ हो जाए और बंध जाए। फिर इसे गोल आकार दीजिए और अपनी उंगली की मदद से बीच में एक इम्प्रेशन छोड़िए। सभी पनीर पेठा पेड़े को इसी तरह से तैयार कर लीजिए। अब हम पेड़े को पिस्ता की कतरन से गार्निश करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जितना पिस्ता की कतरन ली है। तो तैयार है पनीर पेठा पेड़ा। आने वाले त्योहारों के लिए पनीर पेठा पेड़ा को आप जरूर से ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइएगा ये कैसी बनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और मेहमानों को सर्व करने के लिए आज हम एक झटपट से मिठाई बनाएंगे, पान कोकोनट बॉल्स। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और आपके मेहमानों का ज़रूर से दिल लुभा लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पान कोकोनट बॉल्स बनाना। सबसे पहले हम बाहर का लेयर बनाएंगे। तो आप एक पैन में 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क लीजिए, 1 कप नारियल का भूरा या डेसिकेटेड कोकोनट डालिए, 3 पान के पत्तों को अच्छी तरह से बारीकली चॉप कर लीजिए और इसे पैन में डालिए। पान की मिठाई है इसलिए हम इसे हरा रंग देंगे और हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच ब्राइट ग्रीन फूड कलर डालेंगे। आंच को मध्यम रखिए और इस मिश्रण को लगातार हिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाइए, जब तक कि ये पैन की साइड्स ना छोड़ दे, और फिर आंच बंद कर दीजिए। इस मिश्रण को एक बाउल में ठंडा कर दीजिए। जब ये सामान्य तापमान में आ जाए तो इसे ढककर कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए। अब अंदर की स्टफिंग के लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच गुलूकन लीजिए, 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए काजू बादाम डालिए, 2 से 3 बारीक कटी हुई ग्लेज्ड चेरीज डालिए, 2 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी डालिए, आधी छोटी चम्मच दरदरी पिसी हुई सौंफ डालिए, आधी छोटी चम्मच पूरी सौंफ डालिए, 1 छोटी चम्मच सुपारी डालिए। आप इसमें सॉफ्ट सुपारी लीजिए और मैंने यहाँ लच्छा सुपारी का इस्तेमाल किया है। इस मिश्रण को एकदम धीमी आंच पर 1 या 2 मिनट के लिए ही पकाइए, जब तक कि ये सब अच्छे से मिक्स ना हो जाए।
स्टफिंग के मिश्रण को एक बाउल में निकाल लीजिए और इसे पूरी तरह सामान्य तापमान पर आने दीजिए। इस मिश्रण को भी फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। 1 घंटे के बाद जो बाहर के लेयर का मिश्रण है उसे चेक कर लीजिए, वो थोड़ा सख्त हो गया होगा। बाहर की लेयर के लिए जो मिश्रण है उसे 7 या 8 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। अब एक बॉल लीजिए और इसे अपने हथेली पे हल्का सा फ्लैट कर लीजिए। अब इसमें बीच में 1 या 2 छोटी चम्मच स्टफिंग डालिए और इसे साइड से पकड़ते हुए अच्छे से सील कर दीजिए और इसे वापस से एक बॉल का आकार दे दीजिए। सभी पान बॉल्स को इसी तरह से बना लीजिए। अब तैयार पान बॉल्स को 3 या 4 बड़े चम्मच नारियल के बूरे में अच्छे से रोल कर लीजिए और उसे कोट कर लीजिए। तैयार पान कोकोनट बॉल्स को एक बार और 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने दीजिए। पान कोकोनट बॉल्स को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में कम से कम 5 से 6 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और इस दीपावली अपने मेहमानों को इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए ये कैसी बनी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीपावली का अवसर है और त्योहारों में मिठाइयाँ खाने का बड़ा मज़ा आता है, और जब मिठाई घर में बनी हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। आज हम काजू पान रोल बनाएंगे जो मेहमानों को और घर के लोगों का दिल ज़रूर लुभा लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं काजू पान रोल बनाना। काजू पान रोल की स्टफिंग के लिए एक कढ़ाई को धीमी आंच पर गैस पर चढ़ाइए और उसमें 100 ग्राम फीका मावा डालिए। इसमें 3 बड़े चम्मच गुलूकंद डालिए। दो छोटी चम्मच सॉफ्ट सुपारी डालिए। आप सुपारी का मुखवास जो आता है वो भी डाल सकते हैं। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आंच एकदम धीमी रखें और जब सब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे आंच से तुरंत उतार लीजिए और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए ठंडा होने के लिए। मावे के मिश्रण में 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम डालिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस मिश्रण को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दीजिए। एक मिक्सचर जार में 1 कप प्लेन काजू लीजिए। ध्यान रखें कि जार सूखा हो, इसमें कोई पानी या नमी ना हो। अब काजू को एकदम बारीक पीस लीजिए। चेक कर लीजिए, काजू अपना तेल छोड़ देगा और ये एकदम स्मूथ पेस्ट जैसा हो जाएगा। इसे एक साइड पर रख दीजिए। चाशनी बनाने के लिए अब एक पैन में आधा कप चीनी लीजिए। चीनी में 1/4 कप पानी डालिए। इसे मिक्स करते रहिए एक उबाला आने तक और जब तक ये चीनी घुल ना जाए। जब चाशनी में उबाला आ जाए तो आंच को मध्यम कर दीजिए और इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाइए। 3 से 4 मिनट के बाद आंच को बंद कर दीजिए एक बार। हमें एक तार की चाशनी चाहिए, तो अब चेक कर लीजिए अपने अंगूठे और उंगली के बीच में रखकर चाशनी को कि ये एक तार बन रहा है कि नहीं। अगर इसमें एक तार नहीं बन रहा है तो इसे 1 आध मिनट के लिए
और पका लीजिए। अब एक तार की चाशनी में ब्राइट ग्रीन फूड कलर डालिए और मिक्स कीजिए। हम पान रोल बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें हरा फूड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। गरम चाशनी में काजू का पेस्ट डाल दीजिए। काजू और चाशनी को लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाकर मिक्स करते रहिए, जब तक कि ये पैन की साइड ना छोड़ दे और एक गेंद की तरह पैन में रोल ना करे। काजू के मिश्रण को एक बाउल में निकाल लीजिए और इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद काजू का मिश्रण थोड़ा ठंडा हो गया होगा और ये गूंदे हुए आटे के समान हो गया होगा। आप ध्यान रखें कि काजू के मिश्रण को ज़्यादा ना ठंडा होने दें, वरना ये कड़क होता जाएगा। अब मिश्रण में से एक लुआ लीजिए और इसे रोटी के समान एकदम पतला बेलिए। ध्यान रखें कि आप इसे हल्के हाथों से बेलें और ज़्यादा प्रेशर ना दें। अब 1 या 2 चम्मच मावे का मिश्रण लीजिए और इसे इस तरह से एक गोली बनाकर रोल कर लीजिए और उसे रोटी के किनारे पर रखिए। अब काजू के मिश्रण की जो रोटी बनाई है उसे हल्के हाथ से उठाकर मावे के मिश्रण पर धीरे धीरे रोल कीजिए। ध्यान रखें कि आप इसे 1 या 2 बार ही रोल करिए, इसे ज़्यादा ना घुमाएं। अब जो अधिक काजू की रोटी है उसे काट लीजिए पिज़्ज़ा कटर या चाकू की मदद से और उसे वापस से काजू के मिश्रण में डाल दीजिए और रीयूज़ कर लीजिए। अब इस काजू और मावे के रोल को हल्के हाथों से थोड़ा सा रोल कीजिए ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए और मिश्रण इसमें से ना निकल सके। अब इस बड़े रोल में से 1 से 2 इंच के बीच के साइज़ का आप छोटे रोल्स काट लीजिए और इसे हल्का सा फिर से फैला लीजिए अगर आपको लगे कि स्टफिंग अंदर लूज़ हो रही है। तैयार काजू पान रोल्स को एक डब्बे में ढककर रखते जाइए और दूसरे रोल्स को भी इसी तरह से तैयार कर लीजिए। काजू पान रोल्स को एयर टाइट डब्बे में रखकर 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने दें। ध्यान रखें कि ये एयर टाइट कंटेनर में ही रखें, वरना रोल्स नमी की वजह से चिपचिपे हो जाएंगे। 1 से 2 घंटे के बाद अगर आप चाहें तो इन काजू पान रोल्स को चांदी के वर्क से सजा सकते हैं या तो आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। खाने के बाद मीठा या पान का मज़ा ही कुछ और है और ये मिठाई और पान का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे ज़रूर से बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
स्ट्रॉबेरी कोकोनट पेड़ा जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के त्यौहार के लिए अगर आप घर पर भगवान को धराने के लिए प्रसाद बनाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है। ये झटपट से तैयार हो जाती है और इसकी सामग्री आसानी से घर में मिल जाती है। आपको बाज़ार से खोया या मावा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए, एक कढ़ाई में आंच बंद कर 1 कप नारियल का भूका या डेसिकेटेड कोकोनट डालिए। अब इसमें 3/4 कप दूध डालिए। मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। आधा कप घर की मलाई लीजिए जो कि ताज़ी होनी चाहिए। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम जो पैकेट में मिलती है बाज़ार में वो भी डाल सकते हैं, और अगर आप क्रीम ना डालना चाहे तो आप उसकी जगह आधा कप खोया भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। जब सब कुछ अच्छे से मिल जाए तो आप गैस को धीमी आंच पर चालू कर दीजिए। इस मिश्रण को लगातार चलाते हुए मध्यम आंच पर पकाते जाइए जब तक कि दूध और मलाई थोड़ी सी सूख ना जाए। लगभग 4 से 5 मिनट के बाद ये मिश्रण गाढ़ा होने लगेगा। ध्यान रखें कि आप इसे लगातार चलाते रहिए, नहीं तो ये जल सकता है। और अब आप इसमें आधा कप से 1 या 2 चम्मच कम चीनी डालिए। चीनी डालने के बाद इस मिश्रण को लगभग 4 से 5 मिनट तक लगातार हिलाते हुए मध्यम आंच पर पकाते रहिए। जब ये मिश्रण एकदम गाढ़ा हो जाएगा और पैन की साइड्स को छोड़ देगा, इसका मतलब ये होगा कि ये मिश्रण रेडी हो चुका है। इस मिश्रण ने पैन की साइड्स को छोड़ दिया है और ये एक गोले की तरह कढ़ाई में घूम रहा है। इसका मतलब ये तैयार हो चुका है। अब इसे 1 या 2 मिनट और पकाइए और आंच को बंद कर दीजिए। आंच बंद कर इस मिश्रण में चुटकी भर जितनी इलायची पाउडर डालिए। अब इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स स्ट्रॉबेरी इमल्शन के डालिए। मैंने स्ट्रॉबेरी इमल्शन लिया है। अगर आपको ये ना मिले तो आप स्ट्रॉबेरी एसेंस के 2-3 ड्रॉप और 2-3 ड्रॉप पिंक कलर के डाल सकते हैं। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लीजिए, और अगर आपको लगे कि इसमें गुलाबी कलर अच्छा गहरा नहीं हुआ है तो आप 2 से 3 ड्रॉप्स और डाल सकते हैं इमल्शन के। मैंने इसमें टोटल 4 से 5 ड्रॉप्स इमल्शन के डाले हैं। अच्छी तरह से मिला लीजिए। अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के अलावा इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर कर सकते हैं या तो मैंगो फ्लेवर भी कर सकते हैं। ये सब नारियल के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस मिश्रण को एक बाउल में निकाल लीजिए और इसे अच्छी तरह सामान्य तापमान पर आने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे ढककर फ्रिज में लगभग 1 घंटे के लिए रख दीजिए। ऐसा करने से जब हम इस मिश्रण को शेप देंगे पेड़े का या बर्फ़ी का, तो ये आसानी से मोल्ड हो जाएगा। 1 घंटे बाद इस मिश्रण को मैंने 12 से 13 हिस्सों में बांट लिया है और फिर मैंने इसे गोले बनाकर इसे पेड़े का आकार दिया है। आप चाहे तो इसे बर्फ़ी का आकार भी दे सकते हैं, या तो आप चाहे तो इसे गोल लड्डू का शेप भी दे सकते हैं। अब इन पेड़ों को बादाम की कतरन से सजा लीजिए। इस मिठाई में हमने मलाई का इस्तेमाल किया है, इसलिए आप इस मिठाई को 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो झटपट से तैयार होने वाले स्ट्रॉबेरी नारियल के पेड़े खाने के लिए तैयार है। इस त्यौहार के मौके पर इसे भगवान को धराइए और फिर इसे प्रसाद की तरह सब में बांटिए। ये बड़े और बच्चों सभी को बहुत पसंद आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आज हम गर्मियों के लिए राजभोग श्रीखंड बनाएंगे या फिर मट्ठो बनाएंगे। इसे हम घर की दही से बनाएंगे और हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीखंड बनाना। सबसे पहले आधा लीटर फुल फैट मिल्क को गर्म कीजिए। ये मैंने सुबह उबाल के फ्रिज में रख दिया था और फिर से मैंने फ्रिज से निकाल के इसे गर्म कर रही हूँ। इसे सिर्फ
लूक वार्म होने तक ही गरम करना है, यानी इसे सिर्फ कोसा होने तक ही गरम करना है। 2-3 मिनट बाद दूध को चेक कीजिए। अगर आप इसमें कंफर्टेबली अपनी उंगली डाल सकते हैं तो ये सही गरम हुआ है। एक बार फिर से हमें सिर्फ कोसा गरम दूध ही चाहिए। अच्छी दही जमाने के लिए या तो कांच का या सिरेमिक या फिर मिट्टी का बोल लीजिए, उसमें दही बहुत अच्छी जमेगी। दही का मेरू या स्टार्टर उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ये ताज़ा होना चाहिए और एकदम गाढ़ा होना चाहिए। मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच लिया है। अब दही के मेरू को अच्छी तरह से बोल में फैला लीजिए, इस तरह से। ऐसा करने से जब आप इसमें दूध डालेंगे तो वो दही और दूध अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब जो हमने हल्का दूध गरम किया था उसे दही के बोल में डाल दीजिए। अब दही को ढककर जमने के लिए बंद ओवन में या फिर कैबिनेट में रख दीजिए। गर्मियों में दही लगभग 4 से 6 घंटे में जम जाती है। रात भर दही को जमने के रखने के बाद इस तरह से दिखती है। दही को जमाने के बाद आप इसे फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने दीजिए, आगे की प्रोसेस करने से पहले। दही का मस्का बनाने के लिए आप इस तरह से दूध वाली छन्नी लीजिए। ये एकदम बारीक होती है, या फिर आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। उसे एक बोल के ऊपर रख दीजिए। अब जो हमने दही को जमा के ठंडा किया था उसे इस छन्नी में डाल दीजिए। ये लगभग 500 ग्राम दही हुई है। अब इसे ढककर फ्रिज में रख दीजिए ताकि दही का जो भी अतिरिक्त पानी हो वो नीचे बोल में आ जाएगा। इसे लगभग 6 से 8 घंटे के लिए रखना है। अब हम केसर का घोल बनाएंगे। उसके लिए एक बड़ा चम्मच दूध लीजिए। ये गरम दूध है। दूध में 8 से 10 कतरन केसर की डालिए। इसे मिक्स करके एक तरफ रख दीजिए ताकि केसर अपना फ्लेवर और कलर दूध में छोड़ दे। इसे आधे घंटे से ज्यादा बाहर ना रखें। आधे घंटे के बाद इसे फ्रिज में रख दीजिए। रात भर दही को फ्रिज में रखने के बाद आप चेक करेंगे तो छन्नी में जो होगा वो दही का मस्का होगा और नीचे बोल में जो होगा वो दही का अतिरिक्त पानी होगा। दही के मस्के को एक बोल में निकाल लीजिए। ये लगभग 170 ग्राम दही का मस्का बना है। अब तैयार दही के मस्के में केसर वाला दूध डालिए जो हमने भिगो के रखा था। अब इसमें 1/3 कप पिसी हुई चीनी डालिए। इतनी चीनी डालने से श्रीखंड माइल्ड स्वीट बनेगा। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अनुसार उसे एडजस्ट कर सकते हैं। केसर और चीनी को दही के मस्के में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे स्मूथ होने तक मिलाइए। अब राजभोग श्रीखंड में हम फाइनली मेवा डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1/3 कप काजू, बादाम और पिस्ता की कतरन ली है। बादाम और पिस्ता को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए गर्म पानी में ब्लांच कर लिया है। उसकी स्किन निकाल ली है और फिर इसे बारीक चॉप किया है। आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लगभग 1/4 छोटी चम्मच जितना। इस सबको अच्छे से मिक्स कीजिए और राजभोग श्रीखंड को ठंडा होने के लिए फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए।
गर्मियों में घर पे ज़रूर से बनाइए ये रिच राजभोग श्रीखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।